हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि खंडेलवाल अंबागढ़ चौकी से। आज 21 अगस्त है, विश्व वृद्ध नागरिक दिवस। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, वृद्ध जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी धरोहर, हमारे बुजुर्ग। कौन होते हैं ये बुजुर्ग? उम्र का पड़ाव पार कर चुके, झुर्रियों में छिपा चेहरा, कपकपाते हाथ, मोटे मोटे चश्मों से झांकती आंखें, लड़खड़ाते कदमों में सांस का दम भरते, ये आपके आसपास ही होते हैं। ये और कोई नहीं, आपके अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, हर बढ़ती उम्र का व्यक्ति बुजुर्ग ही कहलाता है। हमारे आने वाला कल हमारे बुजुर्ग ही होते हैं। अगर किसी परिवार की नींव कितनी मजबूत है ये देखना हो तो उस घर के बड़े बुजुर्ग को देखकर पता लगाया जा सकता है, और अगर वो नहीं भी हो तो उस घर के संस्कार बता देते हैं। बुजुर्ग ईश्वर का अवतार माने जाते हैं। आप उन्हें खुश रखोगे तो आपका जीवन भी आनंदमय गुजरेगा। ये वो मजबूत पेड़ होते हैं जो हर मौसम की मार सहकर भी हमें अपने करीब बैठाकर आंचल की छांव ही देते हैं। आप जितना इनके नजदीक जाएंगे, खुशियों का खजाना लेकर ही लौटेंगे। हमारी क्या बिसात कि हम इन्हें कुछ दे सकें, यही हम पर अपने अनुभवों का खजाना लुटाते रहते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि बुजुर्गों की बहुत अनदेखी की जा रही है। अपने ही इनसे मुंह मोड़ लेते हैं। इन्हें अनाथ आश्रम का सहारा लेना पड़ता है या फिर भीख मांगकर अपना पेट भरने पर मजबूर हो जाते हैं। इस उम्र में शरीर साथ नहीं देता, उस पर अपने भी इन्हें ठुकरा देते हैं। ऐसे में जीवन नर्क बन जाता है। आपको छोटी सी कहानी के द्वारा समझाना चाहूंगी। घर का एक कमरा जो हमेशा बच्चों की किलकारियों और आवाजों से चमन रहता था, लेकिन आज वहाँ सन्नाटा छाया रहता है। कमरे का हर कोना एक मौन चुप्पी साधे खड़ा रहता है, क्योंकि बच्चे अब अपने अपने नए बसेरे बना चुके। उनके बसेरों का हर कोना खुशियों से रोशन हो चुका, मानो उनके पर निकल आए हों और वे देश विदेश की यात्रा पर निकल गए। उनमें बहुत आगे बढ़ने की क्षमता है। वह दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हैं और वो दिखाते भी हैं, लेकिन वो कमरे का कोना आज भी सुनसान वीरान सा अपनी किस्मत पर रो रहा है, इस इंतजार में कि फिर मैं कब रोशन होऊंगा, मेरे कोने में कब बाहर आएगी। लेकिन बाहर आती तो है, पर कुछ पलों के लिए वो कोना अपनी किस्मत को सराहता है, खुश होता है, अपनी जिंदगी उन पलों में जीना चाहता है, और वो जीता है, लेकिन सब पलों में ही सिमट कर रह जाता है। फिर वही वीरानी और सुनसान उस कोने के किस्मत में आ जाता है। लेकिन हमें उस कोने को भरने की कोशिश करना चाहिए। हमें बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार ही चाहिए होता है, और थोड़े से सहारे की आवश्यकता होती है। बुजुर्ग हमारे परिवार या समाज के लिए ही नहीं, देश के लिए भी बहुत आवश्यक है। हमारे देश को चलाने वाले भी एक बुजुर्ग ही हैं। इनके अनुभवों की नज़र बहुत पैनी होती है। इनके आशीर्वाद से ही हम फलते फूलते हैं। मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहूँगी, जो कि हकीकत है। मेरे बेटा 12वीं पास कर लिया। आगे बढ़ने के लिए गांव से शहर भेजना था। समस्या यह थी कि उसे पढ़ाने के लिए रूम लेना होगा। हमने पेइंग गेस्ट रखना चाहा। अब आगे आपको भी आश्चर्य होगा सुनकर कि बड़े बड़े घर, बंगले, हवेली नुमा घर देखने से ही लगता किसी करोड़पति या अरबपतियों का घर है। उसमें 2 कमरा उन्होंने पेइंग गेस्ट जैसा छोड़ रखा होता है। ये सब इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि उन आलीशान मकानों में रहता कौन है? एक जोड़ी बूढ़े माँ बाप और 4-5 नौकर। जब मैंने उनसे बात करना चाहा तो मुझे उनकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन लगा, जबकि उनके पास सब कुछ था। आलीशान मकान, गाड़ी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस, क्या नहीं था तो सिर्फ उनके पास अपने। उस समय कोई 8-10 बूढ़े माता पिता से मिली। उनकी कहानियां या कहे बातें सुनकर मन बहुत बेचैन हो उठा। कल हम भी तो वृद्ध होंगे। एक बुजुर्ग से कमरा देखते देखते पूछा, दादाजी आप अपने बेटे के पास क्यों नहीं विदेश चले जाते?
उन्होंने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, बेटा, यह समस्या बहुत गंभीर रूप लेती जा रही है। आज के बच्चे पैसा तो बहुत कमाना जानते हैं, पर अपने माँ बाप को रखना नहीं चाहते। एक बूढ़ी विधवा आंटी ने तो मुझे यहाँ तक कहा, बेटा, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खूब शिक्षा दो, पर साथ में संस्कार देना मत भूलना। उन्हें संस्कारवान बनाना, उन्हें बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाना। आज मुझे देखो बेटा, 4-4 बच्चों की माँ होकर भी अकेली रहती हूँ। ये नौकर चाकर ही मेरा परिवार है, यही मेरे अपने हैं। शायद अंदर से वो बहुत टूट चुकी थी। एक माँ बाप 10-10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल सकते। समझने की जरूरत है। एक दूसरे को युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच दूरियां बढ़ने का एकमात्र कारण कि सोच व समझ में तालमेल का अभाव। युवा पीढ़ी की इस सोच बड़े बुजुर्गों की जगह घर में नहीं, वृद्धाश्रमों में इस सोच को हटाना होगा। उन्हें परिवार का हिस्सा मानना होगा। वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने अपने वृद्ध को बोझ समझ लिया, जबकि वो हमारे अपने घर के सदस्य हैं। वृद्धावस्था बचपन का पूर्वागमन ही तो है। धन्यवाद। रश्मि खंडेलवाल, अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़।